बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद वाजिद आपका बायो टीचर। हमने पहले 4 कैरियर बायो के पढ़े, 9th बायो के आगे वाले जो 4 कैरियर है इंशाल्लाह वो आज पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट कैरियर आता है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागबानी। क्या मतलब होता है? बागबानी। तो क्या ख्याल है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम बायो पढ़ने के बाद हम बागबानी करेंगे, माली बन जाएंगे, तो पौधों की छांट गांठ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में बागबानी का एक जो पेशा है, इसमें जो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट बन जाता है, हॉर्टिकल्चर के शोबे में जाने के बाद जो हॉर्टिकल्चरिस्ट बन जाता है वो क्या करता है, जो आराइशी और फलों वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो मौजूदा अक़साम उस वक्त मौजूद होती है, जो अक़साम ठहरी हुई होती हैं, उनकी बेहतरी के लिए और नई अक़साम के जो पौधे होते हैं वो उगाने के लिए काम करता है। ये उसका काम होता है। किसका काम होता है? ये हॉर्टिकल्चरिस्ट का क्या काम होता है कि जो आराइशी पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं, जो आराइशी पौधे होते हैं, जैसे कि हम अपने घरों में भी उगाते हैं, खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ फूलों वाले पौधे उगाते हैं। बाज़ औक़ात हम सड़क पर जा रहे तो मुख्तलिफ फूलों वाले जो पौधे होते हैं वो जो उगाते हैं हम लोग, वो कौन काम कर रहे होते हैं उसके पीछे? हॉर्टिकल्चरिस्ट काम कर रहे होते हैं। और नई वैरायटीज़ के जो पौधे होते हैं उसकी बेहतरी के लिए या नई वैरायटीज़ और पैदा करने के लिए भी ये काम करते हैं। तो हम देखते हैं, ज़रा यहाँ पर देखें, कहता है इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। कहता है कि ये एक फन है गार्डनिंग का, बागबानी का। क्या है? एक फन है गार्डनिंग। देखें जी, कहता है इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें हम ताल्लुक कायम करते हैं, ये एक फन है किसका? गार्डनिंग का। इसका ताल्लुक बागबानी से है। कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज। एग्जिस्टिंग वैरायटीज का मतलब होता है मौजूदा अक़साम, जो उस वक्त पौधों की अक़साम मौजूद होगी उसको हम क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग वैरायटीज। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, और नई अक़साम भी, पौधों की जो नई अक़साम होगी वो भी प्रोडक्शन हो उसकी, यानी कि उसकी पैदावार करेगा, उसके लिए वो काम करेगा। कौन से? ऑफ ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है? आराइशी पौधे, ऑर्नामेंटल। देखें जी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, एंड फ्रूट प्लांट्स। अब यहाँ पर सीधा करके हम इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, पहले तो ये बात आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका ताल्लुक किससे है? बागबानी से। ये एक फन है बागबानी का। वो कहता है कि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है, जो इसका माहिर होता है, वो आराइशी पौधों मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कौन से? फ्रूट प्लांट्स की जो मौजूदा अक़साम होती है, एग्जिस्टिंग वैरायटीज होती है, जो मौजूदा अक़साम होती है, उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, और नई अक़साम पैदा करने के लिए भी वो काम करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो शोबा है, आप कौन सी तालीम हासिल करने के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? वो कहता है, देखें बहुत आसान आसान बातें यहाँ बता रहा है। कहते हैं अडॉप्ट प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब FSC बायो के साथ करने के बाद आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है इसमें कैरियर, वो कौन सा है? फार्मिंग। फार्मिंग, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि फार्म बनाना है इसमें। तो देखिए, फार्मिंग जो पढ़ता है, फार्मिंग में जो जाता है, वो किन चीज़ों में माहिर हो जाता है? फार्मिंग में दरअसल इसमें मुख्तलिफ तरह के फार्म्स तैयार करना होता है। पहले उस फार्म को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस करते हैं, मतलब उसको महफूज करते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। जिस तरह कुछ फार्म इस तरीके से बनाए गए हैं, जानवरों के फार्म्स बनाए जाते हैं जिसमें नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ाकार अख्तियार किए जाते हैं जिनसे हम ज़्यादा मकदार में दूध और ज़्यादा मकदार में गोश्त हासिल कर सकते हैं। जिस तरह पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में हम मुर्गियों और अंडों की ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फ्रूट फार्म्स होते हैं उसमें हम ज़्यादा फलों वाले पौधे उगाते होते हैं। ये हम किस में करते होते हैं? किस में पढ़ते हैं? हम फार्मिंग के अंदर। जो फार्मिंग का माहिर होता है वो ये काम करता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए इट डील विद द, ये
इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। डेवलपमेंट कहते हैं तैयार करता है, एंड मेंटेनेंस महफूज करता है, उसको बरकरार रखता है, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म, मुख्तलिफ अकसाम के फॉर्म। यहाँ पर देखें बहुत आसान आसान सी बातें हैं, जरा गौर करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। वो कहते हैं कि फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कहते हैं मुख्तलिफ तरह के फार्म्स तैयार करते हैं, ठीक, फिर तैयार जब हो जाते हैं फिर उसको महफूज कर लेते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। अब वो मिसाल दे रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल इन सम फॉर्म्स, कहते हैं कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें क्या किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग की जाती है। क्या किया जाता है? एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की जाती है। वो कहता है कि एनिमल ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। कहता है सम फॉर्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज अपनाई जाती आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। ये देखें, वो कहता है कुछ जानवरों के अंदर नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ेकार वो कहते हैं कि अपनाए गए हैं, यानी कि ऐसे जानवर बनाए गए हैं, ऐसे जानवर तैयार कराए गए हैं ब्रीडिंग के जरिए, नस्ल कशी के लिए, कि उनसे हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दूध हासिल कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा गोश्त हम हासिल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कहता है इन पोल्ट्री फार्म्स, कहते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, चिकन एंड एग्स, हम मुर्गियाँ और अंडे आर प्रोड्यूस पैदा कर सकते हैं। वो कहता है इन फ्रूट फार्म्स में देखें, जो फलों वाले फार्म्स होते हैं, कहता है डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, कहता है उसमें क्या किया जाता है, फलों वाले जो पौधे होते हैं ना वो उगाए जाते हैं, उनकी पैदावार हासिल की जाती है, उसकी जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है वो हासिल किया जाता है, ठीक। उसके बाद कहता है कि आप इस पेशे को, फार्मिंग का जो पेशा है, जो कैरियर है, इसमें आप कब जा सकते हैं। कहता है अडॉप्टिंग आफ्टर द कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। वो कहता है कि अगर पहले आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज का कोर्स करना पड़ेगा, इन कोर्सों के बाद फिर आप लोग किस फील्ड में जा सकते हैं, फार्मिंग में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें नेक्स्ट जो कैरियर आ रहा है वो है फॉरेस्ट्री। कौन सा कैरियर है? फॉरेस्ट। ये जंगल आपको पता है फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जंगल कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त और पौधे होते हैं। ये बहुत आसान सा एक फील्ड है फॉरेस्ट्री। इसमें यूँ किया जाता है जो जंगलात कुदरती तौर पर ठहरे होते हैं, ठीक, उनकी देखभाल करने के तरीके बताता है जो फॉरेस्ट्री का माहिर होता है, जो इसमें जाता है, जो इसका एम्प्लॉयर होता है। अच्छा, तरीके बताता है कि पहले आप जो जंगलात ठहरे हुए हैं, कुदरती जंगलात अल्लाह ताला की तरफ से, उसकी देखभाल और हिफाजत कैसे करेंगे। ये करने के बाद फिर हुकूमत को मशवरे देता है कि आप आर्टिफिशियल जंगलात भी लगाएं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस होती है कि जी हर बंदा एक दरख्त लगाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात की कमी है वो पूरी हो सके। तो ये फॉरेस्ट्री वाले ये क्या दे रहे होते हैं, एडवाइसेस कर रहे होते हैं, हुकूमत को मशवरे दे रहे होते हैं कि ये अवेयरनेस आवाम के अंदर पैदा की जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखें फॉरेस्ट्री कहता है इन फॉरेस्ट्री, देखें प्रोफेशनल्स जो इसमें जाते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जो पेशावर होते हैं, लुक आफ्टर, किसको लुक आफ्टर करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट्स, नेचुरल फॉरेस्ट। पहले वो कुदरती जंगलात की देखभाल करते हैं। फिर क्या करते हैं, एंड एडवाइसेस, मशवरे देते हैं। किसको मशवरे देते हैं? टू द गवर्नमेंट, हुकूमत को मशवरे देते हैं। क्या मशवरे देते हैं? फॉर प्लांटिंग, देखें जरा गौर करेंगे फिर समझ आएगा, एंड ग्रोइंग, के प्लांट किया जाए यानी कि लगाया जाए, ग्रोइंग उगाए जाए। क्या उगाए जाए? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स। यहाँ पर ये हुकूमत को ही मशवरे देती है। पहले तो वो कुदरती जो जंगलात होते हैं उनकी देखभाल के बारे में बताते हैं, फिर वो हुकूमत को ये मशवरे देते हैं कि आर्टिफिशियल जंगलात लगाएं, मतलब अपने हाथ से और जंगलात लगाने चाहिए ताकि जो मुल्क के अंदर दरख्तों की कमी है, जंगलात की कमी है, वो पूरी की जा सके। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये प्रोफेशन आप कौन सी तालीम हासिल करने के बाद इस प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। तो वो कहते हैं अडॉप्ट दिस प्रोफेशनल आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर इन जोलॉजी एंड बॉटनी। कहता है कि अगर आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हुई है, एफएससी की हुई है बायो के साथ, तब भी आप जा सकते हैं, और अगर आपने बैचलर की हुई है बॉटनी और जोलॉजी के अंदर, तब भी आप इस कैरियर के अंदर
जा सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। ये लफ्ज़ आप दूसरी मर्तबा सुन रहे हैं, एक तो आपने ब्रांच के अंदर पढ़ा था और अब ये एक तरह का कैरियर बन के यहाँ पर आया। तो आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें जो इसका माहिर होता है, ये ऐसे तहकीकी और अमली काम करता है, किसको इस्तेमाल करके, छोटे जानदारों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ऐसे तहकीकी और अमली काम करता है जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे। जिस तरह इंसुलिन तैयार करवा लेना, एंटीबायोटिक्स तैयार करवा लेना, जिस तरह दूध से दही तैयार करवा लेना, जो इंसानियत के फायदे के लिए चीजें होती हैं वो तैयार करवा लेना, किसका इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। ये एक क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल किसके ऊपर किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो देखें जरा, आसान है बहुत। वो कहते हैं कि पहली बात वो कहते हैं हाँ, इट इज अ लेटेस्ट प्रोफेशन। ये जदीद तरीन पेशा है। जदीद तरीन मतलब सबसे आखिर में आया, सबसे जो लास्ट में जो पेशा आया उसको लेटेस्ट पेशा कहते हैं। और वो कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां पर देखें, इट इज द लेटेस्ट, इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के मैदान में यह सबसे एंड में आने वाला पेशा है, सबसे जदीद तरीन पेशा है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते होते हैं, स्टडी एंड वर्क, स्टडी करते हैं और क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और काम करते हैं। तहकीक भी आ सकता है, तहकीक करते हैं और उस पर काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, पैदावार के लिए, ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट्स, क्या, मुफीद चीजें बनाने के लिए। किसके जरिए, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसके जरिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए क्या करते होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करवाते हैं जो इंसानियत के लिए फायदेमंद हो, ठीक है ना। इसके जो माहिर होते हैं, अगेन बता देता हूं, जो बायोटेक्नोलॉजी के क्या होते हैं, माहिर होते हैं, वो ऐसे तहकीकी और अमली काम करते हैं, क्या इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके करते होते हैं, ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स बनवाए जिससे इंसानियत को फायदा हो। अच्छा, नेक्स्ट है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इस फील्ड में कब जा सकते हैं, अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर बैचलर इन बॉटनी। ये वही बात आ गई कि आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब एफएससी बायो के साथ करें तब भी जा सकते हैं, और अगर आपने बैचलर किया हुआ है बॉटनी में, जोलॉजी के अंदर, तब भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये कैरियर समझ आ गए होंगे। 4 पहले पढ़ाए गए थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो उम्मीद है आपको ये सारे कैरियर समझ आ गए होंगे। अगर आपने इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।